आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 18 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ आगे के फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें हमने एक सिंगल रो में बैठे हुए कुछ लोगों की अरेंजमेंट्स के बारे में समझा था। आज की वीडियो में भी हम सिटिंग अरेंजमेंट को ही देखेंगे, पर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस वीडियो से थोड़े डिफरेंट होंगे। आज रो के साथ साथ हम सर्कल में भी देखेंगे कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो है सर्कुलर मतलब सर्कल में बैठे हैं तो उनकी अरेंजमेंट को कैसे करना है। और साथ ही साथ पिछली बार हमने एक रो के लिए देखा था, इस बार दो रो है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के, उसमें बैठे हैं तो कैसे होगा। तो चलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। प्लीज इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक इस वीडियो को देखें। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, ABCDEFG एंड H आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। मैं यहाँ पे साइड में सर्कल बना रही हूँ, सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता, तो प्लीज उसको माइंड मत कीजिएगा। 8 दोस्त हैं तो मैं उन सबके लिए एक एक पोजीशन दे देती हूँ। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, मतलब 8 कहीं भी बैठ सकते हैं, ठीक है। बट अगर 8 लोगों को ही बिठाना है तो एक पैटर्न में बिठाएंगे तो आप ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 8 फ्रेंड्स हैं जो कि एक सर्कल में बैठे हैं और सबका फेस जो है सेंटर की तरफ है, सब सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। F इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ D। F जो है वो D के बिल्कुल राइट में है, ठीक है। F जो है वो D के बिल्कुल राइट में है, तो मैं D को यहाँ बिठा देती हूँ। और फिर क्वेश्चन में बोला है F जो है वो D के बिल्कुल राइट है, तो D का राइट क्या है, इधर है, तो F D के राइट में है, तो यहाँ हो गया F, ठीक है। While B is on the immediate left of E, और बोला गया है कि जो B है वो E के बिल्कुल लेफ्ट में है, ठीक है। सॉरी, B is on the immediate left of E। हाँ, B जो है वो E के लेफ्ट में है। तो अगर तो यहाँ पे अगर मैं बी को रख दूंगी जो कि ई में, ई के लेफ्ट में बताया गया है, तो यहाँ मैं कर सकती हूँ, अगर यहाँ ई बैठा है और ई का लेफ्ट तो इधर ही होगा, आप अपने आप को वहां पे रख के देखिए, अगर आप यहाँ बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस है तो आपका लेफ्ट जो है इधर होगा। तो बोला है बी जो है वो ई के बिल्कुल लेफ्ट में है, तो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। बिकॉज अगर हम यहाँ ई लिखते तो हम बी को लेफ्ट में नहीं रख पाते, बिकॉज ऑलरेडी लेफ्ट में एफ है, तो एक जगह खाली छोड़नी पड़ेगी ना ई के लेफ्ट में, तभी तो आप वहां पे बी को प्लेस कर पाओगे और कंडीशन को सेटिस्फाई करवा पाओगे, ठीक है। तो सेकंड हमारा हो गया। फिर बोला है ए इज सिटिंग ऑपोजिट नाइदर सी नॉर एच। बोला है कि ए जो है वो ना ही सी के अपोजिट है और ना ही एच के, ठीक है। और फिर बोला है ए इज नॉट द नेबर ऑफ एच। तो अभी तो जितना भी हम कर रहे हैं उसमें कहीं भी हमको एच नजर आ भी नहीं रहा है, बट बोला है E एंड H आर सिटिंग एडजेसेंट टू C। बोला गया है कि जो E और H है वो C के अगल बगल बैठे हैं, तो E तो ये रहा और C के अगल बगल बैठे हैं E और H। E यहाँ पे है, C यहाँ होगा, तभी तो ये स्टेटमेंट फुलफिल होगी ना कि C के अगल बगल में E और H बैठे हैं, क्योंकि E तो ऑलरेडी कहीं बैठा हुआ है। E बैठा हुआ है तो C को मिड में रखेंगे H और E के, तो ही ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी कि H के सॉरी सी के अगल बगल में है एच और ई, ठीक है, हो गया। फिर उन्होंने बोला है कि ए, अब ये वाली हमारी हमने कर ली सॉल्व, ये वाली कर ली, अब आ जाते हैं थर्ड पे। अब हमें मिल गया। बोला है ए इज सिटिंग नाइदर ऑपोजिट टू सी नॉर एच। सी के अपोजिट में ए नहीं है, तो आप क्वेश्चन में भी देख रहे हो सी के अपोजिट में ए नहीं है, डी है। और सी जो है वो एच के भी अपोजिट नहीं है, तो बिल्कुल सी के जो एच के अपोजिट में है वो एफ है, ए नहीं है। तो ए ना तो सी के अपोजिट में है ना तो एच के अपोजिट में है, ये बात फुलफिल हो गई। फिर बोला है एंड ए इज नॉट द नेबर ऑफ एच। एच के बगल में जगह खाली है और बोला है ए जो है एच का पड़ोसी नहीं है, इट मीन्स ए यहाँ होगा, बिकॉज एच का पड़ोसी उसको नहीं रहने के लिए बोला है। तो एच के बगल में जो खाली है जगह, आप वहां पे ए को नहीं पुट कर सकते, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट में क्लियरली बोला गया है कि ए जो है वो नेबर नहीं है एच का। तो फिर जो उसके अलावा जगह खाली है आप वहां ए को पुट करेंगे।
तो हमने देखा 7 अल्फाबेट्स हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो जो लास्ट एक बचा है ABCDEFG, तो जी आएगा यहाँ पे। तो ये है सिटिंग अरेंजमेंट, और ये लोग जो है फ्रेंड्स जो हैं ये इस तरीके से बैठे हैं। अब आप एक बार फिर से फटाफट नजर मारिए, देखिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। जहां पे आपकी सारी कंडीशन बिल्कुल सही तरीके से फुलफिल हो रही हो वहां आपका अरेंजमेंट सही है। और जरूरी नहीं है कि आपका अरेंजमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। मेरे कहने का मतलब है कि मेरा सी यहाँ है, तो जो आंसर इसका रियल में सॉल्व किया होगा, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है और जिसने भी इसका आंसर दिया होगा, हो सकता है उसका सी यहाँ हो, उसका एच यहाँ हो, उसका जी यहाँ हो, उसका ए यहाँ हो। सीक्वेंस यही होगा, बाकी प्लेसेस चेंज हो सकती है बस, पर सीक्वेंस यही रहेगा कि एच के बगल में जी, जी के बगल में ए के बगल में डी, ये नहीं आप चेंज कर सकते। ठीक है, तो एक बार फटाफट नजर मार लेते हैं। एफ जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ डी है, तो बिल्कुल एफ डी के राइट में है। फिर बोला है बी जो है वो ई के लेफ्ट में है, तो यस बी जो है वो ई के लेफ्ट में है। फिर बोला है ए इज सिटिंग अपोजिट नाइदर सी नॉर एच, ए जो है ना तो सी के अपोजिट है, तो हाँ बिल्कुल सी के अपोजिट नहीं है, और एच के अपोजिट भी नहीं है। और बोला है ए जो है एच का पड़ोसी भी नहीं है, तो बिल्कुल पड़ोसी भी नहीं है। फिर बोला है ई एंड एच आर सिटिंग एडजेसेंट टू सी, और ई और एच जो है सी के बिल्कुल एडजेसेंट बैठे हैं, यानी कि अगल बगल। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल अगल बगल। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इट मीन्स आपका ये अरेंजमेंट सही है। अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से जो 11 है उसको देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है। F is to the F is to the immediate left of G, बोला है कि जो F है, ये रहा F, वो G के बिल्कुल लेफ्ट में है। तो क्या ये G के लेफ्ट में है, G तो यहाँ है, F यहाँ है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट है A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, A जो है वो D के बिल्कुल राइट पे है। A जो है D के बगल में तो है, पर राइट में नहीं लेफ्ट में है, तो इट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फिर है थर्ड, एच एंड डी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, बोला है एच और डी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो नहीं, एच के बिल्कुल अपोजिट एफ है ना कि डी, तो थर्ड भी रॉन्ग है। इट मीन्स ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, ऑल 1 2 एंड 3, क्योंकि पूछा था इनमें से कौन सा गलत है, तो तीनों गलत है, तो ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट मेंबर्स, कौन से दो ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे के साथ बैठे हैं। ए एफ एंड बी सी, ए ये रहा, एफ ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, तो ये एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं बैठे हैं। एफ एच के साथ और बी जी के साथ, एफ एच के साथ नहीं बैठा है और ना ही बी जी के साथ बैठा है, तो ये भी रॉन्ग है। फिर बोला है ए जी के साथ और सी ई के साथ, ए जी के साथ और सी ई के साथ, तो बिल्कुल ए जी साथ में बैठे हैं और यहाँ पे सी और ई साथ में बैठे हैं, तो सी वाला सही लग रहा है। आगे भी एक बार चेक कर लेते हैं। बी जी एंड ए जी, बी जी के साथ नहीं है पर ए जी के साथ है, बट दोनों होने चाहिए, एक नहीं, इट मीन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर है सी। फिर उसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी, जी की क्या पोजीशन है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में फोर्थ, एफ से लेफ्ट में तो है पर फोर्थ नहीं, थर्ड पे है, 1 2 3, इट मीन्स ए इज रॉन्ग। फिर बोला है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में थर्ड, बी के लेफ्ट में तो है, होने को राइट में भी है लेफ्ट में भी है, बट थर्ड पे नहीं फोर्थ पे है। फिर बोला है थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट से भी वो फोर्थ पे है, थर्ड पे नहीं। फिर बोला है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सेकंड, डी के लेफ्ट में भी है और 1 2 सेकंड पे भी है, इट मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर 14 पार्ट को देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी कोई भी इश्यू लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या आर करेक्ट, एक या एक से ज्यादा कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में डी थर्ड पे है, ई के लेफ्ट में है डी बिल्कुल और थर्ड पे है बिल्कुल, तो फर्स्ट करेक्ट है। डी इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट से देखा जाए तो डी फिफ्थ नंबर पे है, 1 2, ई ये रहा 1 2 3 4 5, तो सेकंड भी करेक्ट है। फिर बोला है ए एंड एफ आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ए और एफ एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, तो नहीं, ए और एफ एडजेसेंट नहीं है, इट मीन्स
1 and 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, फिर देख लेते हैं 15। इफ ए एंड ई इंटरचेंज प्लेसेस एंड सो एफ एंड एच, बोला है अगर ए और ई अपनी जगह चेंज कर लेते हैं तो यहाँ ई और यहाँ ए, और किसको बोला है, और एफ और एच भी चेंज कर लें, यहाँ एच और यहाँ एफ, तो क्या फर्क पड़ेगा, जी एंड सी आर एडजेसेंट टू एफ। बोला है जी एंड सी, जी ये रहा, सी ये रहा, वो एफ के एडजेसेंट है, बिल्कुल अगल बगल है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे एक बार और भी देख लेते हैं। डी एंड बी आर एडजेसेंट टू ए, डी कहाँ है हमारा, ये रहा, बी कहाँ है, ये रहा, और डी और बी ए के एडजेसेंट नहीं, एफ के एडजेसेंट है, तो ये रॉन्ग है। ई इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू ए, ई जो है ए के अपोजिट नहीं बैठा है, गलत बात है, बैठा है वो। एच इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू एफ, एच एफ के अपोजिट नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है, वो भी अपोजिट है। और एच इज फोर्थ टू द लेफ्ट टू सी, एच जो है कहीं फोर्थ नहीं है, वो बिल्कुल साइड में है, तो इट मीन्स हमारा जो पहला ऑप्शन था वही करेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसके आपको 5 पार्ट्स थे, 5 के 5 मैंने आपको लिख के दिखा दिए, और कैसे इनका आंसर है आपको ये भी बता दिया। ठीक है, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या कंडीशंस दी गई हैं, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। स्टेटमेंट 1 है 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज। एक फ्लैट है, ठीक है, और उसके एक बड़ा सा मतलब फ्लैट है जिसके एक फ्लोर में 6 फ्लैट हैं, अलग अलग 6 फैमिलियां रह सकती हैं। तो मान लीजिए ये किसी फ्लैट का फ्लोर है, ये एक फ्लोर है और इसमें 6 फैमिलियां रहती हैं, 6 फ्लैट हैं, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। और वो फेस कर रहे हैं, कुछ फैमिली है जिनका रूम ऐसा है, मतलब जिनका ऐसा फ्लैट है कि साउथ की तरफ फेस है, और कुछ ऐसी हैं जिनका नॉर्थ की तरफ फेस है, तो इट मीन्स 6 हैं तो बराबर होंगी ऐसे आमने सामने। इनमें ऐसे है ये फ्लैट, और अब आपको बताना है कौन सा फ्लैट कहाँ लाई कर रहा होगा इनकी दी हुई कंडीशन से। बोला है क्यू गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, क्यू को एक ऐसा फ्लैट मिला है जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ फेस है तो इधर होगा, तो इसमें क्यू को पुट कर देते हैं। फिर बोला है एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस, और क्यू जो है एस के बगल में नहीं है, तो एस यहाँ नहीं रख सकते हो, इट मीन्स आप, तो एस यहाँ होगा। उन्होंने बोला नहीं है कि एस यहाँ होगा, बट आपको आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, क्यू जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ में हमने उसका फेस कर दिया, और वो एस के बिल्कुल बगल में नहीं है, तो यानी बीच में कुछ और आना है। फिर देखिए बोला है एस एंड यू गेट डायगनली अपोजिट फ्लैट, डायगनली अपोजिट का मतलब ऐसे अपोजिट। ठीक है, तो उन्होंने बोला है एस और यू जो है बिल्कुल अपोजिट है, तो यहाँ तो क्यू है, तो यहाँ आप एस कैसे कर सकते हो, उन्होंने बोला एस और यू अपोजिट है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एस रखोगे तो भी एस यू नहीं आएगा, यू रखोगे तो भी एस यू अपोजिट नहीं होंगे, आपको एस और यू को अपोजिट रखना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एस यहाँ और यू यहाँ होगा। ठीक है, एस और यू, और फिर आपके माइंड में ये आएगा कि क्यों नहीं हमने एस को यहाँ रखा, यू को यहाँ, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही बोला है कि आर जो है वो नेक्स्ट टू यू है, गेट अ साउथ फेसिंग फ्लैट। आर जो है वो यू के बगल में है और उसका साउथ फेसिंग है। अब अगर आर साउथ फेसिंग है और वो यू के बगल में है, इट मीन्स यू भी तो साउथ फेसिंग होगा ना। अगर यू नॉर्थ फेसिंग कर देंगे, अगर आप एस की जगह यू को रख देंगे, तो आर उसके बगल में कैसे लेके जाओगे, और अगर बगल में रख भी दोगे तो उसको साउथ फेसिंग कैसे करोगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एस और यू को डायगनली अपोजिट रखना था, आपको एस इधर ही रखना है, क्योंकि यू आर के बगल में है और आर साउथ फेसिंग है, तो ऑब्वियसली यू भी साउथ फेसिंग है, तो यू को ऐसे रखना है जब साउथ फेस हो पाए उसका। ठीक है, तो एस यहाँ, यू यहाँ, आर यहाँ। फिर क्या बोला है आपको, एंड टी गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग में 2 ऑलरेडी फ्लैट हो चुके हैं, और बोला है टी को भी नॉर्थ फेस करके मिला है, तो टी यहाँ है, तो एक ही अल्फाबेट बचा है अब पी, तो इट मीन्स जो बचा हुआ है वहां पे पी है। ठीक है, तो ये है आपकी अरेंजमेंट, और आप देख सकते हैं सारी स्टेटमेंट फुलफिल है। क्यू जो है उसको नॉर्थ फेसिंग मिला है, बिल्कुल मिला है। एस जो है क्यू के बगल में नहीं है, नहीं है, बिल्कुल बगल में नहीं है, उससे हटके है थोड़ा। एस और यू डायगनली अपोजिट हैं, बिल्कुल हैं।
और आर नेक्स्ट टू यू है, आर जो है यू के नेक्स्ट में है और आर को साउथ फेसिंग फ्लैट मिला है। और टी जो है वो नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है, तो बिल्कुल है, तो बचा हुआ जो नहीं है खाली रह गया वो ऑब्वियसली पी है। तो क्वेश्चन है हुज फ्लैट इज बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में किसका फ्लैट है, तो क्यू और एस के बीच में टी का फ्लैट है, तो जिसका फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए टी। ठीक है, टी का फ्लैट है। और दूसरा पार्ट ये पिक थोड़ा अजीब सा है, बट आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द फ्लैट्स ऑफ विच ऑफ द पेयर अदर देन एस यू इज डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर, एस और यू के अलावा और कौन से दो ऐसे फ्लैट है जो एक दूसरे से डायगनली अपोजिट हैं, तो वो है क्यू पी, तो ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट का यानी कि इलस्ट्रेशन 5 का है ऑप्शन बी क्यू पी। ओके, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 6 चिल्ड्रन हैं, B, D, C, M, J, K are split into 2 groups of 3 each. इन 6 बच्चों को 3-3 के ग्रुप में बांटा गया है और इनको खड़ा करा गया है 2 रो में फेसिंग, और ये इस तरीके से खड़े हैं कि बच्चे जो हैं आपस में एक दूसरे का फेस देख रहे हैं। तो रो में खड़ा करा गया है और ये लोग एक दूसरे का फेस देख रहे हैं और 3-3 का ग्रुप है, तो यानी कि 3 इधर है और 3 इधर है और इनका फेस भी वही है नॉर्थ साउथ, एक दूसरे को फेस करके ये लोग खड़े हैं। ठीक है, तो बोला क्या है, M इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। M जो है किसी भी रो के, ये रो ले लो या ये रो ले लो, वो किसी के भी एंड में नहीं है, इट मीन्स M मिडिल में है, तो चलिए मैं M को इसके मिडिल में यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, M इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड बोला है एंड इज टू द राइट ऑफ J, और J के राइट में है, तो अगर M यहाँ है तो ये राइट कब बनेगा, जब J यहाँ होगा, क्योंकि अगर J यहाँ होगा तो वो J के लेफ्ट हो जाएगा, पर J के राइट में रखना है M को, तो यहाँ J। हु इज फेसिंग C, J जो है जिसने फेस कर रखा है C की तरफ, तो अगर J यहाँ है तो C यहाँ है। ठीक है, K इज टू द लेफ्ट ऑफ D, और बोला है कि K को D के लेफ्ट रखना है। ओके, हु इज फेसिंग M, D जिसने M को फेस करा हुआ है। अब आप सोचेंगे, अब देखो ना, K इज टू द लेफ्ट ऑफ D, K और D को एक दूसरे के अगल बगल रखना है और इस तरीके से रखना है कि K जो है D के लेफ्ट में आए, तो यहाँ तो एक ही जगह खाली है, तो K और D यहाँ एक साथ तो आ ही नहीं सकते, लेफ्ट का कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा, इट मीन्स यहाँ पे रखना है K और D को। और इस तरीके से रखिए कि अगर इधर की तरफ साउथ की तरफ फेस है तो आपके लेफ्ट में जो है वो K हो, तो जब D यहाँ होगा तभी K उसके लेफ्ट में आएगा। K को लेफ्ट में रखना है D के, और D जिसका फेस M की तरफ है, तो D यहाँ रखेंगे तो उसका फेस M की तरफ होगा और D के लेफ्ट में K होगा, तो बचा एक अल्फाबेट जो कि है B, तो वो जो बची हुई खाली जगह है वहां B। तो देखिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। M इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, M जो है एंड में नहीं है, और J के राइट में है, बिल्कुल है। हु इज फेसिंग C, जिसने C को फेस किया हुआ है। K इज टू द लेफ्ट ऑफ D, और K जो है M, D स्पेसिंग M, D जिसने M को फेस किया हुआ है। एक मैं आपको एक इसका और वो ग्रुपिंग बताना चाहती हूँ, सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहेगा, मैंने आपको बोला ना, अब जैसे ये JMB बच्चे हैं वो इधर दिखाए हैं मैंने, बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं जो पहले M को यहाँ रखें, तो उससे भी सेम ही आपको आंसर मिलेंगे, चाहे तो आप देख सकते हैं। ये दूसरा इलस्ट्रेशन है सेम का ही, ठीक है, इसको कोई डिफरेंट मत मानिएगा। इन्होंने बोला M एंड पे नहीं रहना चाहिए, तो मैंने M को इसके नॉर्थ वाली साइड ना खड़ा करके साउथ वाली पे कर दिया M। ठीक है, फिर बोला है ये क्या बोलते हैं, किसी रो पे नहीं है, ठीक है रो पे नहीं है, एंड में। फिर बोला है एंड इज टू द राइट ऑफ J, J के राइट में, तो J यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, J यहाँ होगा तभी तो उसके राइट में M होगा, तो J यहाँ होगा। फिर बोला है हु इज फेसिंग C, J जिसने C की तरफ चेहरा किया हुआ है, C यहाँ आ जाएगा। K इज टू द लेफ्ट ऑफ D, और फिर बोला है K को D के लेफ्ट में रखना है, तो D यहाँ जो कि M की तरफ फेस करके खड़ा है, D यहाँ, और K तभी उसके लेफ्ट में आएगा क्योंकि D का लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, तो लेफ्ट में है K।
तो बची हुई जगह है बी। अब आप इन दोनों में से ही देख लो, अगर बहुत से बच्चों का माइंड जो हिट करेगा वो इस तरीके से करेगा और बहुत से बच्चों का करेगा इस तरीके से करेगा, तो दोनों ही में सेम सेम ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जे एम बी एक तरफ है, जे एम बी एक तरफ है, सी डी के। अब आप सोचो कि मेरा यहाँ पे जे एम बी है और आपका आ रहा है जे डी डी सी, तो वो करेक्ट है? नहीं, सीक्वेंस सेम रहता है। ठीक है, प्लेसेस जो है वो आगे पीछे हो जाएंगी, पर सीक्वेंस आगे पीछे का मतलब है कि मेरे नॉर्थ आपके साउथ हो सकते हैं, आपका साउथ मेरे नॉर्थ हो सकता है। बट आप सोचो कि जे एम बी साथ में ना होके के जे बी हो जाए, तो वो गलत होगा। ठीक है, अब आप इन दोनों से ही देख लो चाहे आंसर दोनों से सेम आएगा। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी? बी के बिल्कुल लेफ्ट में कौन है? इसमें देखूं तो बी के बिल्कुल लेफ्ट में कौन है? एम, यानी कि ऑप्शन ए। और अगर मैं इसमें देखूं तो बी के बिल्कुल लेफ्ट में कौन है? एम। बी अगर इधर की तरफ फेस करके खड़ा है, आप अपने आप को प्लेस करके देखो, आपके लेफ्ट में एम आएगा, तो इसके लिए भी ऑप्शन ए। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन इज इन द सेम रो? कौन से चिल्ड्रन है जो सेम रो में है? बी डी सी। बी डी सी, क्या बी डी सी सेम है? ना इसमें है और ना इसमें है। फिर बोला है बी एम डी। बी एम डी, ना बी एम डी इसमें है एक साथ है ना इसमें है। फिर बोला है एम जे के। एम जे के, ना एम जे के इसमें साथ है ना इसमें साथ है, तो इसका आंसर है नॉन ऑफ दीज। सेकंड का आंसर है ऑप्शन डी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहली चीज जो उसमें आपको नजर आएगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। बट तब तक के लिए आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिए, बिकॉज मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो इसके सॉल्व करवा दिए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये यूपीएससी सी सेट 2013 में पूछा गया था, तो एक बार कोशिश करिए आप। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, इसका आंसर बताऊंगी, फिर आप उससे चेक कर लीजिएगा कि आपने जो सॉल्व किया है और जिस तरीके से सॉल्व किया है वो करेक्ट है या नहीं। तब तक के लिए प्लीज मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।